Welcome back dear students. Welcome to this another useful premiere video. तो फ्रेंड्स हमने प्लांट फिजियोलॉजी के ऑलमोस्ट टॉपिक सभी कवर कर लिए हैं। ये लास्ट चैप्टर रहता है प्लांट फिजियोलॉजी के एनसीईआरटी का। कल हमने प्रीमियर में रेस्पिरेशन का डिटेल में किया था। तो ये लास्ट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे कवर करने से हमारी प्लांट की फिजियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी और +1 की बायोलॉजी में सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो 7 चैप्टर हैं वही बचेंगे। तो पैरेलली हमने +2 की बायो में काफ़ी कवर कर लिया, जेनेटिक्स कवर कर लिया। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट 8 यूनिट था फूड इन्हांसमेंट इन ह्यूमन वेलफेयर का यूनिट कर लिया कवर हो। तो साथ में अभी वहाँ बायोटेक्नोलॉजी इकोलॉजी बचता है, वहाँ 2 यूनिट बचते हैं, यहाँ 1। तो हम पैरेलली सभी को कवर कर लेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी बेसिक सी इंट्रोडक्शन है। इससे जो बेसिक हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। ग्रोथ होती है इट इज़ द चेंज इन साइज़, वेट, वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट भी दोनों पैरेलली रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सो यहाँ देखें, मेन हम बात करते हैं डेवलपमेंट इज़ द सम ऑफ द 2 प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होती है? जब कोई पर्टिकुलर सेल या टिश्यू किसी काम के लिए डिफरेंशिएट हो जाता है, फिर वही काम करता है, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल है, दे आर प्रोजिनेटर सेल, तो बाद में वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर्टिकुलर को स्टेम बना देंगे, को फ्रूट बना देंगे, को रूट बना देंगे। दैट इज़ डिफरेंशिएशन। सो इट बिगेन विद इट इज एसेंशियल एंड इज सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर प्लांट फ्रॉम जाइगोट फर्टिलाइज एग फॉलो प्रोसीज एंड हाईली ऑर्डर सक्सेशन इवेंट। जाइगोट से लेके आगे सारी इवेंट्स चलती हैं। ड्यूरिंग दिस कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है और इससे रूट, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, सीड बनते हैं एंड में प्लांट डाई हो जाता है। ये सारी चेंजेस चलती है। तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कुछ फैक्टर विच गवर्न द कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस। दिस कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होते हैं इंटरनल फैक्टर, जो इंटरनल एनवायरनमेंट प्लांट का। एक्सट्रिंसिक होते हैं बाहर के जो फैक्टर, नॉरिशमेंट आ गया, एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया। तो हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा, ये शीड है, शीड जर्मिनेट कर रहा है। जर्मिनेट करने के बाद यहाँ कोटिलीडन आ गया, जो सारा हमने पढ़ लिया, हाइपोकोटाइल। नीचे यहाँ रूट्स आ गई, ऊपर कोटिलीडन डिफरेंशिएशन ब्लू मिल से पूरा स्टेम आ गया, एपिकोटाइल एरिया, ऐसे फिर ये ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज रिगार्डेड एज द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। सभी का मेन करेक्टर है, चाहे एनिमल है चाहे वो प्लांट है। What is growth can be defined as the irreversible permanent increase in size of organ or its part or even the individual cell। परमानेंट चेंज होती है एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। एक बार हो जाए तो बैक में नहीं आ सकता। इसमें इसका साइज बढ़ेगा, चाहे बॉडी का, चाहे ऑर्गन का, चाहे सेल का। इवन जनरली ग्रोथ जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू होती है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। क्लियर हो गया होगा आपको। लाइसिस एंड सिंथेसिस डैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी लगती है। सो एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ है। दैट वुड डिस्क्राइब द स्वेलिंग पीस ऑफ वुड मैनी प्लेस इन वाटर। क्या पानी में जब लकड़ी का लट्ठा जो फूल जाता है उसको ग्रोथ कहेंगे? दिस इज नॉट ग्रोथ। उसमें उसका वो इंक्रीज़ कर रहा है, इसके जो फ्री कैविटी उसमें पानी इंक्रीज़ हो रहा है, इसको ग्रोथ नहीं कहेंगे। ग्रोथ इज़ अ बायोलॉजिकल फिनोमिना। नेक्स्ट इज़ द प्लांट ग्रोथ जो है इट इज़ इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट क्या है? प्लांट की जो ग्रोथ है एक यूनिक है, क्योंकि प्लांट ग्रो हैव द कैपेसिटी अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहेंगे। इवन आपने देखा होगा अगर प्लांट हम नीचे से काट देते हैं उसके बेस पे फिर वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। एबिलिटी ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक एट सर्टेन लोकेशन। प्लांट में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो सदा के लिए ही रहते हैं। द सेल ऑफ सच मेरिस्टेमेटिक हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। फिर अपने आप को वो ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो द प्रोडक्ट हो एवर सो लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल अ प्लांट बॉडी। फिर वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है, जो ऑर्गन बनता है, वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक का ही बन जाता है, उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन द न्यू सेल ऑलवेज एडेड टू द प्लांट बॉडी एंड एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन ग्रोथ है, कभी बंद नहीं होगी। व्हाट विल हैपन इफ द मेरिस्टेमेटिक सीजेस डिवाइड। अगर मेरिस्टेमेटिक काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? तो फिर ग्रोथ इसकी अलग टाइप की हो जाएगी, आगे ग्रो नहीं कर पाएगा।
सो प्राइमरी ग्रोथ जो है प्लांट की, जो कंट्रीब्यूट करती है इलोंगेशन ऑफ द प्लांट, उसके एक्सिस के रोंग। यू आल्सो नो डैट द डाइकोट जो है एंड जिम्नोस्पर्म है, लेटरल मेरिस्टेमिक वेस्कुलर बंडल हो जाते हैं, कैम्बियन कोर कैम्बियन आ जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहा है। तो देर आर द मेरिस्टेमेटिक डैट कोज एन इंक्रीज इन गर्थ, चौड़ाई बढ़ती है, ऑर्गन का साइज बढ़ता है, एक्टिव हो जाते हैं, इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। ग्रोथ जो है मिजरेबल है, ग्रोथ को हम नाप सकते हैं। सो बाय वैरायटी ऑफ द पैरामीटर, इंक्रीज इन द फ्रेश वेट, वेट इंक्रीज देखेंगे, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। यू कैन फाइंड मीनिंग टू नो डैट द वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर। तो इतने सेल बन जाते हैं 17,500। वेयर एज द सेल इन द वाटरमेलन जो है इतने ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। सो द फॉर्मल ग्रोथ इज एक्सप्रेस एंड इंक्रीज इन द सेल नंबर, लेटर इज द इंक्रीज इन द सेल साइज ऑफ द सेल। सो साइज इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीज होता है, दोनों का डिफरेंस है। वाइल द ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द लेंथ, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया डोनेट द ग्रोथ इज द डॉर्सीवेंट्रल लीफ। पोलर ट्यूब ग्रोथ करती है, वह लेंथ की ग्रोथ है। वाटरमेलन इंक्रीज कर रहा है, वो गिर्थ ग्रो कर रही है। और चढ़ाई में जो ग्रोथ है वो डॉर्सीवेंट्रल लीफ का जो लेमिना एक्सपेंड कर रहा है। तो काफ़ी तरह की ग्रोथ होती है। ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है एपिकल मेरिस्टम की, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड बस्कुलर कैम्बियन। एरो जो है डायरेक्शन ग्रोथ बता रहा है। तो यहाँ देखिए बस्कुलर कैम्बियन है, ये सेंटर में इस साइड में ग्रो करेगा, रूट का एपिकल मेरिस्टम ऊपर को ग्रो कराएगा, डिवाइड करेगा। बस्कुलर कैम्बियम चढ़ाई में, एपिकल मेरिस्टम नीचे को सेल ऐड करता जाएगा, ऊपर इंक्रीज करता जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने ये याद रख लेना है। उसके बाद है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है इसकी फेजेस जो 3 होती है, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। जैसे इसको हम रूट टिप की बात करें, कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल है, बोथ द रूट अपेक्स एंड द शूट अपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज। सेल इन दिस रीजन आर रिच इन द प्रोटोप्लाज्म, हैव द कॉन्सिपिशियस न्यूक्लियस, एक्टिव न्यूक्लियस होता है इनका। सेल वॉल जो होती हैं इनकी प्राइमरी नेचर की होती हैं। सेलुलोज जो अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन होते हैं। सेल जो प्रॉक्सिमल है, जस्ट नेक्स्ट टू द टिप, आगे जो इसके सेल आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन के, वहाँ इलोंगेटेड सेल होते हैं। फिर इनका इंक्रीज वैक्यूलेशन, वैक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे, सेल इनलार्ज हो जाएंगे, फिर वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डिपॉजिट होना शुरू कर देती हैं। अवे फ्रॉम द अपेक्स जो मोर प्रॉक्सिमल आगे चल जाए, फेज ऑफ इलोंगेशन, लाई द पोर्शन ऑफ एक्सिस विच अंडरगो द फेज ऑफ मैच्योरेशन। इलोंगेशन के आगे सेल आ जाते हैं, पूरे मेच्योर होते हैं। द सेल ऑफ दिस जोन जो है इनकी मैक्सिमम साइज़ हो जाता है, कितनी थिकनेस होनी हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई हो जाएगा, तो इसको मैच्योर कहेंगे। तो इस तरह 3 फेजेस होती हैं ग्रोथ की, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। उसके बाद है ग्रोथ रेट। इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। द ग्रोथ रेट जो है कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली एंड ऑर्गेनिज्म पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल इन वैरायटी वे। काफ़ी तरीके से सेल डिवाइड करता है। जो रिथमेटिक है, पिछला जो है उसका डिवाइड हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। ज्योमेट्रिकली है, उसका एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। जाइगो डिवाइड कर रहा है, ज्योमेट्रिकल फेज़ आ गई है, फिर रिथमेटिक फेज़ आ गई है। सेल कैपेबल ऑफ डिवीज़न, सेल जो है डिवीज़न अपनी खो देंगे। तो ऐसे ही ये डिवाइड करते हैं सेल। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द ग्रोथ। तो मुझे उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। रिथमेटिक ग्रोथ है उसमें सेल इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता नंबर, ज्योमेट्रिकल में ज़्यादा नंबर ग्रो करता है। सी में जहाँ स्टेजेस नहीं है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग द ज्योमेट्रिकल एंड रिथमेटिक स्टेज। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो क्लीवेज होती है डेट इज़ द एक्सपोनेंशियल स्टेज। ज्योमेट्रिकल स्टेज काफ़ी ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करेगा जाइगोट, फिर उसके बाद गैस्ट्रुलेशन के बाद फिर डिवीज़न थोड़ी फास्ट होगी, फिर रुक जाएगी। तो इसमें जो जाइगोट डिवाइड करता है उसमें अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दोनों ही चलती हैं। सो जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ एन इंक्रीज करता है, दैट मे बी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल। इन द अरिथमेटिक ग्रोथ में मेन है अपना याद रखना है यहाँ से, फॉलोइंग द माइटोटिक रीजन, माइटोसिस हो रही है। ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल द अदर डिफ्रेंशिएट एंड मेच्योर। कुछ सेल डिवाइड करते हैं, एक डिवाइड करता जाएगा, बाकी डिफ्रेंशिएट होते रहेंगे। सिंपलेट इसका जो एक्सप्रेशन है आप यहाँ देख सकते हो। ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट द टाइम, तो लीनियर कर्व यहाँ आ जाती है, जैसे एल टी एल नोट आर टी। एल टी है लेंथ एट टाइम टी, नोट है लेंथ एट जीरो टाइम। ग्रोथ आ जाएगी
ग्रोथ रेट एंड एलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो ऐसे यहाँ इसकी इंक्रीज़ कर जाती है। सो लेट अस हो सी दैट द वट हैपन इन द यूमेट्रिकल इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है। कई बार ग्रोथ ऐसी होती है उसमें ग्रोथ स्टार्टिंग में बड़ी स्लो होगी, उसको लैग फेज कहेंगे, फिर यहाँ रैपिडली इंक्रीज कर जाएगी, उसको एक्सपोनेंशियल कहेंगे। बोथ द प्रोगेनी सेल फॉलोइंग द माइटोसिस डिवीजन रिटेन एबिलिटी टू डिवाइस कंटिन्यूस टू डू सो। होएवर विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, अगर न्यूट्रिएंट कम हो जाए, सेल ग्रो कर रहे हैं, उसको खाना ना मिले, ग्रोथ जो है स्टेशनरी फेज भी आ जाती है। इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ द ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम वी हैव द एस कर्व, that is the sigmoid curve. Sigmoid is the characteristics of living organism in a natural environment. जो natural environment में organism रह रहे हैं उसका करेक्टर है। सो जो sigmoid एस शेप कर्व है, sigmoid कर्व जो है ये करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द प्लांट। कैन यू थिंक मोर सिमिलर एग्जाम्पल? व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट ए ट्री शोइंग द सीजनल एक्टिविटी? उसकी कैसी आएगी? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, इसको हम शो करते हैं W1 W0 E एक्सपोनेंशियल RT। W1 है फाइनल साइज वेट हाइट का, ये इनिशियल है, ग्रोथ रेट है, टाइम है, ये बेस लॉगरिथम है। सो हेयर R इज़ द रिलेटिवली जो है ग्रोथ रेट है। ऑल्सो मेजर द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटीरियल रेफर टू द एफिशिएंसी इंडेक्स, तो कितना मटेरियल दे रहा है। तो हैंस द फाइनल जो साइज़ है W1 डिपेंड ऑन द इनिशियल साइज W0। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसमें जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिले तो एक्सपोनेंशियली जल्दी ग्रो कर जाते हैं। कभी हमें ग्रो करना सेल को जब ज़्यादा अपना नंबर इंक्रीज़ करना होता है तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। बेसिकली बेसिकली अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में जाको कैंसरस सेल है, जैसे देखिए स्टार्टिंग में स्लो ग्रो करेगा, फिर एकदम से ग्रो करेगा, फिर स्टेशनरी फेज आ जाएगी। सो ये लीनियर शेप कर्व है, एल शेप कर्व है, ये जो है एस शेप कर्व है। सो ये ग्रोथ यहाँ लीफ की दिखाई हुई है। सो इस फिगर में आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें लीफ इंक्रीज़ कर रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। सो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, बोथ डायग्राम जो लीफ ए एंड बी के हैं, इंक्रीज़ हो रहा है एरिया बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन टाइम ए डैश एंड बी डैश लीफ इंक्रीज़ हो रहा है। ए टाइम 1 में है या बी टाइम में है, तो ऐसे इनकी इंक्रीज़ हो रही है। सो क्वांटिटेटिव जो कंपैरिजन है दोनों में, ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी मेड इन 2 वे, 2 तरीक़ों से इसको देख सकते हैं। सो यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हो लीफ की एक्सपेंशन के बारे में बात की है। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है, क्वांटिटी के बेस पे ग्रोथ ऑफ द लिविंग सिस्टम कैन बी मेड इन 2 वे, measurement and the comparison of the total growth per unit time is called absolute growth। टोटल ग्रोथ अगर आपने देखनी है तो उसको आप कैसे करोगे, टोटल ग्रोथ को टाइम से डिवाइड कर दोगे, ये आपकी एब्सोल्यूट आ जाएगी। ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन द कॉमन बेसिस, फॉर एग्जांपल यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ। अगर इनिशियल की देखें तो यहाँ फिगर नंबर जो बताई गई है 15.7, यहाँ 2 लीफ हैं ए एंड बी, ड्रा किए गए हैं डिफरेंट साइज बट शो द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इन गिवन टाइम ऑफ द लीफ ए डैश बी डैश। होएवर देम शो विच हायर रिलेटिव ग्रोथ व्हाट 1 एंड वाई। तो रिलेटिव ग्रोथ क्या है और जो एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है? एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है जो पूरी ग्रो करेगी। रिलेटिव ग्रोथ हम कह सकते हैं दोनों के कंपैरिजन में अगर आपने करनी है, यानी ए लीफ बी के कंपैरिजन कितना ग्रो कर रहा है वो रिलेटिव होगी। या अगर हमने फ्रैक्शन ऑफ टाइम में निकालना हो, अगर हम टोटल ग्रोथ को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, अगर यानी 1 घंटे तक लीफ की ग्रोथ हुई है, 1 घंटा टाइम आ गया, कितना ग्रो हुआ उसको हम डिवाइड कर देंगे, वो एब्सोल्यूट रेट होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। उसके बाद बात आती है कंडीशन ऑफ द ग्रोथ। जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। सो बाय डू नोट टू राइट ऑन द व्हाट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशन, तो इसकी लिस्ट बना सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट है, एसेंशियल कंपोनेंट है ग्रोथ के। प्लांट सेल ग्रो करते हैं विद इंक्रीज इन सेल इनलार्जमेंट विच इन टर्न रिक्वायर वाटर। टर्जिडिटी ऑफ सेल जो है सेल एक्सपेंशन में हेल्प करती है। सो जो प्लांट ग्रोथ फर्दर डेवलपमेंट जो है इट इज़ इनिशियली लिंक विद द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। मेन जो ग्रोथ है वाटर के थ्रू ही प्रोवाइडेड होती है।
वाटर आल्सो प्रोवाइड द मीडियम ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वाटर जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी देता है जिससे ग्रोथ होती है। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी, ऑक्सीजन से एनर्जी निकलती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने समझ लिया अभी, ऑक्सीजन का रोल समझ आ गया होगा। न्यूट्रिएंट यो माइक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट ये भी आपने समझ लिए हैं। प्लांट को सिंथेसिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म और सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। इन एडिशन टू एवरी प्लांट ऑर्गन जो है हैज़ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज वेस्ट स्टडी टू इट्स ग्रोथ। जो प्लांट है या उसका कोई ऑर्गन है वो पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर के ऊपर ही ग्रो करता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल। अगर इस रेंज के थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी आ जाएगी तो डेट्रीमेंटल चेंजेस आ जाएंगी, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इन्वायरमेंट सिग्नल जो हैं सच एज द लाइट एंड द ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट द सर्टन फेज ऑफ द ग्रोथ, ये भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो चलिए इसको हम वन बाय वन अभी स्टडी करेंगे आगे। जैसे तीन चीज़ें यहाँ बताई हैं, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन की है द सेल ड्राइव जो ड्राइव्ड होते हैं रूट एपिकल से या शूट एपिकल मेरिस्टम से, एंड कैम्बियम डिफ्रेंशिएट करता है एंड मेच्योर टू फ्रॉम द स्पेसिफिक फंक्शन। जो स्टार्टिंग के सेल जो स्टेम सेल कह सकते हो जैसे एनिमल में, जहाँ मेरिस्टमेटिक सेल प्लांट में, जब वो अपनी डिवीजन बंद कर देते हैं, पर्टिकुलर को काम करना शुरू कर देते हैं, तो उस फेज़ को कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, जब मेच्योर हो जाते हैं। ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन द सेल अंडरगो फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। जैसे टू फॉर्म द ट्रेक्री एलिमेंट, द जो सेल है लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, तो उसमें वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक जो है लिग्नो सेलुलोज सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएंगी। कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड अंडर द स्टीम कंडीशन, टेंशन वो टॉलरेट कर पाएगा जो लिग्निन की वजह से। ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर्स जो इनकाउंटर इन द प्लांट टू फंक्शनल दे परफॉर्म। तो बाकी भी आप जैसे जस्टिफाई कर सकते हो। तो जैसे चेंजेस आ रही हैं जो किसी टाइम पे, जो अभी यहाँ बात कर रहे हैं ट्रिकरी एलिमेंट के, जो स्टार्टिंग में मेरिस्टमेटिक से बाद में इनमें चेंजेस आ गई, डिवीजन रुकी, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद है प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल हैं डेट वाई नो हैव लोस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, डिवाइड करना जिन्होंने छोड़ दिया है, कैन रिगेन देयर कैपेसिटी टू डिवीज़न अंडर सर्टन कंडीशन। कई ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जो मैच्योर सेल है वो दोबारा फिर डिवाइड करना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। जैसे है फॉर्मेशन ऑफ द मेरिस्टम, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड द कोर्क कैम्बियम है फ्रॉम द फुली डिफ्रेंशिएटेड पेरेंट काइमा। वाइल डूइंग सो सच मेरिस्टमेटिक टिश्यू आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस द स्पेसिफिक फंक्शन। तो फंक्शन देना शुरू कर देते हैं। जैसे कैम्बियम की बात कर रहा है वो डिफ्रेंशिएटेड है, तो वहाँ पे वो पेरेनकाइमेटिक सेल देना शुरू कर देता है, उसको हम डी डिफ्रेंशिएशन कहेंगे। और वो री डिफ्रेंशिएटेड हो गए जो दोबारा फिर से को काम करना शुरू कर दिया, तो उसको री डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। दैट इज द सेल दैट वंस अगेन लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड वट मेच्योर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। यानी पहले क्या हुआ, जो पर्टिकुलर सेल था मेरिस्टमेटिक डिफ्रेंशिएटेड हो गया, मैच्योर हो गया, उसके बाद वो फिर मेरिस्टमेटिक कंडीशन में चला गया। जब मैच्योर सेल मेरिस्टमेटिक हो जाएगा, रैपिड डिवाइड करना शुरू कर देगा, उसको कहेंगे डी डिफ्रेंशिएशन। अब जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल है दोबारा फिर मैच्योर हो जाएगा, उसको कहेंगे री डिफ्रेंशिएशन। ये आपने याद करना है। मुझे उम्मीद है आपने ये प्रॉपर्टी समझ ली होगी। उसके बाद आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है डेट इंक्लूड ऑल द चेंजेस डेट एन ऑर्गेनिज्म गो थ्रू द लाइफ ड्यूरिंग लाइफ साइकिल फ्रॉम जनरेशन ऑफ द सीड सनेंसिस, सीड तक सनेंसिस तक चला जाए, सीड जर्मिनेट करने तक, प्लांट ख़त्म होने तक पूरी स्टेजेस हैं। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स जो हैं विच कंस्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ सेल ऑफ द हायर प्लांट जो है आगे दिखाई गई हैं। यहाँ आप इसको नोट कर सकते हो। डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, ये मेरिस्टमेटिक सेल है, सेल डिवीज़न हो रही है, डेथ होगी, जो प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, फिर डिफ्रेंशिएशन हुई, यहाँ एक्सपैंड करके सेल मैच्योर हो गए, फिर उसके स्ट्रक्चर ने काम करना बंद किया, नोरिशमेंट वहाँ पहुँचना कम हो गया, सनेंसिस आ गई यहाँ इस फेज पे, तो मैच्योर सेल सनेंसिस होकर डेथ हो जाएंगे। क्या बात कर रहा है, जब प्लांट है फॉलो द डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ द लाइफ टू फॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, अबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। क्या मीनिंग है, यानी प्लांट शो द डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर।
डिफरेंट फिनोमिना होते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है इन्वायरमेंट का, डिफरेंट स्ट्रक्चर का, उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे हेट्रोफिली इन द कॉटन, कॉटन में दो तरह के लीफ है, हेट्रोफिली है। कोरिएंडर एंड द लार्कस्पर, इन सच प्लांट द लीफ ऑफ द यूवेलाइन प्लांट आर डिफरेंट इन द शेप फ्रॉम दोज इन द मेच्योर, मेच्योर लीफ अलग होंगे, जो जुवेलाइन के अलग होंगे। ऑन द अदर हैंड द डिफरेंस इन द शेप ऑफ लीफ इन द एयर and those produced in the water cup also represent the heterophily development due to the environment। जो बटर कप प्लांट है उसकी भी चेंजेस अलग हैं, जो एयर में प्रोड्यूस हुए हैं और जो पानी में प्रोड्यूस हुए, यानी जो लैंड पे ग्रो करेगा और पानी पे ग्रो करके डिफरेंट लीफ होंगे। दिस फिनोमिना ऑफ द हेटेरोफिली इज द एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी होता है डिफरेंट फिनोमिना, डिफरेंट रिस्पॉन्स। यहाँ देख सकते हो हेटेरोफिली, लार्कस्पर एंड बटर कप। ए डायग्राम लार्कस्पर का है, दूसरा है बटरकप का। थैंक यू वेरी मच। सो ग्रोथ एंड द डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ प्लांट। ब्रॉडली जो डेवलपमेंट है इट इज़ कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। डेवलपमेंट इन द प्लांट बोथ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। फॉर्मर इंक्लूड बोथ इंट्रासेलर जेनेटिक और द इंटरसेलर फैक्टर, जैसे केमिकल होते हैं रेगुलेटर, while the latter include the light, temperature, water, oxygen, nourishment। जो यहाँ पे लाइट, ऑक्सीजन, नरिशमेंट की बात कर रहा है ये एक्सटर्नल फैक्टर है, और यहाँ जो इंट्रासेलर इंटरसेलर बात कर रहा है ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम इन फैक्टर को काफ़ी डिटेल में आगे करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मैंने वीडियो आपको दिया है, पढ़ लिया होगा आपने। इसको पीजीआर कहते हैं, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। इसमें इंडोल कंपाउंड है जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, आइए एडिनिन डेरिवेटिव हैं जैसे फरफाइलो अमाइनोप्यूरिन, कैटीन जो हार्मोन होता है जिसको साइटोकाइनिन कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड एब्सिसिक एसिड एबीए, टैरपिन के जिब्रेलिक एसिड, यानी डिफरेंट इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं। और गैस इथिलीन, इथिलीन हार्मोन है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो वेरियसली डिस्क्राइब किए गए हैं, पढ़ सकते हैं आप। इसको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं प्लांट के लिटरेचर में। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप ऑन द फंक्शनिंग इन द लिविंग बॉडी। वन ग्रुप इज द इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी, जो ग्रोथ को इंक्रीज कराते हैं, सच एज द सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉफिक ग्रोथ, फ्लोरिंग, फ्रूटिंग, शीट फॉर्मेशन। दीज आर कॉल्ड द प्रोमोटर। क्या कहते हैं इसको? प्रोमोटर, क्योंकि इंक्रीज करा रहे हैं। तो वो प्रोमोटर की जो कैटेगरी है रेगुलेटर की, हार्मोन की, उसमें क्या क्या आता है देख लीजिए यहाँ से। प्रोमोटर हार्मोन से कौन से हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। तो जो अदर कैटेगरी है वो क्या करते हैं? स्ट्रेस कंडीशन में काम करते हैं, ग्रोथ कम करते हैं, उनकी इनहिबिटिंग एक्टिविटी है, उनको कहते हैं इनहिबिटर। तो इसमें आएंगे आपके इथिलीन आएगी और एब्सिसिक एसिड आएगा। तो मुझे उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की। डिस्कवरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो डिस्कवरी ऑफ द 5 जो मेजर ग्रुप हैं काफ़ी वो एक्सीडेंटल थी, एकदम से डिस्कवरी हुई थी। जैसे चार्ल्स डार्विन है, हिज सन जो फ्रांसिस डार्विन, when they observed that the coliptile of the canary grass की coliptile respond to the unilateral illumination by growing toward the light source, that is the phototropism. After a series of experiment it was concluded that the tip of the coliptile was the site of transmissible influence that caused the bending of the entire coliptile। उन्होंने बेंडिंग देखी कोलिप्टाइल की। ऑक्सीजन वाइज आइसोलेटेड बाय एफडब्ल्यू वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ कोलिप्टाइल ऑफ द ओड शील्डिंग। फिर इनके टिप के ऊपर बेंडिंग शो हुई थी, यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट था इल्यूमिनेशन का, लाइट का, और यहाँ से ये केमिकल जो था जजमेंट किया गया था। उसके बाद जो बैकेन है, डेट इज द फॉसिल शीडलिंग डिजीज़ है राइस की। जो फंगस डिजीज़ है जिब्रेला फ्यूजिकोरी, और जो फ्यूजिकोरा साइंटिस्ट था उन्हें रिपोर्ट किया गया था जो सिम्टम हुए थे इस बीमारी के, राइस के शीडलिंग के, जब इनको ट्रीट किया गया था विद द स्टीराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस। एक्टिव सब्सटेंस बाद में जो लिया गया था यहाँ से, इसको कहा जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड यह लेंथ वाइज ग्रोथ कराता है प्लांट की। उसके बाद जो स्कूग था और उसके को वर्क थे, उन्होंने इंटरनोड सेगमेंट जो टबाकू का स्टेम था कैलस
mass of undifferentiated cell proliferated only if the addition of oxygen or the nourishment was supplemented with one of the following extract of the vascular tissue: yeast extract, कोकोनट मिल्क और द डीएनए, ये भी साथ में ऐड करना पड़ा। बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई किया उसको क्रिस्टलाइजेशन करके, डेट वाज द साइटोकाइनिन, अनदर हार्मोन था, तो उसको नाम दिया गया था उन्होंने किनेटिन, किनेटिन नाम दिया गया था। ड्यूरिंग द मिड 96 द इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई, प्यूरिफिकेशन, केमिकल कैरेक्टराइजेशन की, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर भी वहाँ आए थे, इनहिबिटर बी, अब्सिसिक एसिड 2 एंड द डॉर्मिन। लेटर ऑल 3 जो प्रूव थे केमिकल आइडेंटिकल थे, तो इनको नाम क्या दिया गया, अब्सिसिक एसिड ABA। यानी स्टार्टिंग में इनका नाम क्या था, इनहिबिटर बी, एब्सेसिन 2 एंड डॉर्मिन। जो कज़न थे, confirmed the release of the volatile substance from the ripened or orange with hastened ripening of the stored unripe banana. Later this volatile substance को आइडेंटिफाई किया गया एथिलीन गैस, ये गैसियस हार्मोन है, तो ये क्या करता था, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। तो मुझे उम्मीद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने आगे आपको प्लांट ग्रोथ हार्मोन बताए हैं, इनके क्या क्या रोल हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है टू ग्रो। ये फर्स्ट आइसोलेटेड किया गया था ह्यूमन के यूरिन थे। ऑक्सीजन टर्म जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड को दी जाती है। अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड भी हैं इसके। दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट, एपिकल पे इसको आइसोलेट किया जाता है। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन, फिर वहाँ से जहाँ इनका लोड होती है वहाँ चले जाते हैं। ऑक्सीजन लाइक IAA इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। NNA नेफेथिलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक जो सिंथेटिक हैं। ऑल दीज ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन जो हैं एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, इनकी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी ये हाई स्केल पे बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में। दे हेल्प टू इनिशिएट द रूटलिंग इन स्टेम कटिंग एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज इन द प्लांट प्रोपागेशन। सो ऑक्सीजन प्रमोट करता है फ्लोरिंग में, जैसे पाइन एप्पल में। दे हेल्प इन प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज, बट इज प्रमोट द एब्सिशन ऑफ द ओल्डर मेच्योर लीफ ऑफ द फ्रूट, यानी जंग को ये गिरने नहीं देता, ओल्ड को ये फॉल करा देता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बर्ड, यानी साइड की ग्रोथ ये होने नहीं देता, सिर्फ जो इसकी बर्ड है लेंथ में ऊपर ग्रो करती जाती है। इसको फिनोमेना को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। द रिमूवल ऑफ द शूट टिप, अगर हम डीकैपिटेशन कर देंगे, टिप काट देंगे, तो इसकी लेटरल ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन जो है इंड्यूस करते हैं, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर देते हैं, डैट इज़ द शीडलेस फ्रूट तैयार करने, जैसे टमाटो में। वाइडली यूज है हर्बिसाइड, या 2,4-D है, इसको डाइकोटिलिडोन जो ग्रास है इसको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। बीडीसाइड है ये, यूज टू प्रिपेयर द बीड फ्री लॉन, गार्डन में इसकी स्प्रे कर दी जाती है, यानी नदीन नाशक है। ऑक्सीजन आल्सो कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएटेड एंड हेल्प इन द सेल डिवीज़न। तो यहाँ आप देख सकते हैं एपिकल डोमिनेंस क्या है, सीधा ऊपर का जो एपेक्स है वो ग्रो करता जाएगा, लेटरल में कोई ब्रांच इतनी ग्रो नहीं कर पाएगी। जिब्रेलिन जो है ये अनदर प्रोमोटर है, PGR है। 100 टाइप से भी ज़्यादा जिब्रेलिन आइसोलेट हो गए हैं डिफरेंट फंगस एंड हायर प्लांट में। सो दे आर डिनोटेड GA1, G2, G3 एंड सो ऑन। जो जिब्रेलिक एसिड थी है जो सबसे फर्स्ट था, डिस्कवर किया गया था, तो एंड रिमेन द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडी फॉर्म। ऑल दो जो जिब्रेलिक एसिड है एसिडिक है, वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज इन द लेंथ इंक्रीज कराता है। ग्रेप की स्टॉक की जिब्रेलिन जो कोस करते हैं फ्रूट लाइक द एप्पल एंड इलोंगेट इम्प्रूव द शेप। दे आल्सो डिले द सिनेंसिस, जड़ने नहीं देते लीफ को, प्लांट को बूढ़ा नहीं होने देते। फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर टाइम के लिए, फ्रूट गिरने नहीं देंगे। इट इज़ यूज टू, इसको यूज़ किया जाता है इन माल्टिंग प्रोसेस इन द वीयरिंग इंडस्ट्री। शुगर केन स्टोर द कार्बोहाइड्रेट इन शुगर एंड स्टेम। स्प्रेइंग ऑफ द शुगर केन की क्रॉप विद द जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, सो इंक्रीजिंग द यील्ड बाय 2010। ये गन्ने की काफ़ी खेती में यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये इंटरलॉन्ग नोड की एलोंगेशन करा देता है और ये रोजेट इफेक्ट को कम कर देता है।
यानी जिसमें इंटरनोड ग्रोथ नहीं होगी, स्टेम कम रह जाता है जैसे कैबेज वगैरह है, तो ये लेंथ ग्रो कराएगा। उसके बाद है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये एक्टिविटी काम करता है एडेनिन प्यूरिन का है। ये ऑटोक्लेव किया गया डीएनए फ्रॉम द ऑटोक्लेव हेरिंग जो डीएनए स्पर्म था उससे। कैटिन डज नॉट नेचुरली प्लांट में नहीं मिलता। सर्च जो नेचुरली सब्सटेंस जो काइटिन लाइक एक्टिविटी है। जैटिन था जो कॉर्न थे मक्की में एंड कोकोनट से हुआ था ये सिंथेसाइज। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जैटिन जो है सेवरल नेचुरली अक्रिंग जो हमें मिले थे एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड बने हैं जो सेल डिवीज़न प्रमोट करते हैं, यानी काइटिन क्या करता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प कराता है। नेचुरली जो साइटोकाइनिन है दे आर सिंथेसाइज इन द वेरी रीजन जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, रूट पैक्सिस डेवलपिंग शूट बर्ड एंड जंक फ्रूट। इट हेल्प इन प्रोड्यूस द न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट लीफ जो है, लेटल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस ग्रोथ। ये डोमिनेंस जो है एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है और जो चौड़ाई में ग्रोथ कराता है प्लांट की। उसके बाद है इथिलीन जो एक गैसियस हार्मोन है, ये सनेंसिस करा देता है और राइपनिंग को इंक्रीज़ कराता है। और ये हॉरिजेंटल ग्रोथ शीडलिंग की, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट। इथिलीन प्रमोट द सनेंसिस अब्सिसिस रेयर फॉर्मेशन। It enhances the respiration rate during the ripening. This rise in the respiration that the respiratory climatic ये इंक्रीज़ कराता है। इथिलीन ब्रेक करता है शीड की डोरमेंसी, शीड जर्मिनेट कराता है, जर्मिनेशन पीनट शीड, स्प्रॉटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। इथिलीन प्रमोट द रैपिड इंटरनोड एंड पेट्यूल एलोंगेशन, डीप राइस प्लांट। इट हेल्प इन द leaf upper part of shoot to remain above water. Ethylene also promote the root growth and root hair formation, helping the plant to increase their absorption surface. So ethylene जो है इनिशिएशन फ्लावर की कराने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल में। इट आल्सो इंड्यूस द फ्रूटिंग इन मैंगो। सिंस इथिलीन रेगुलेट करता है सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इसका ग्रोथ यूज़ किया जाता है। मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथिलीन इज़ द इथोफन। इथोफन जो है एक्वा सोल्यूशन है डेट इज़ रेडली अब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट, रिलीज इथिलीन स्लोली। इथोफन जो है हेस्टन करता है फ्रूट राइपनिंग एंड टमाटो की, एप्पल की एंड एक्सेलरेट द अब्सिशन इन द फ्लावर एंड द फ्रूट। कॉटन की थिकनिंग कर देता है, चेरी एंड वॉलनट। इट प्रमोट द फीमेल फ्लावर इन द कुकुम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग देयर जील्ड। सो उम्मीद करता हूँ ये आपने पढ़े होंगे। जो यहाँ पे टेक्निकल एक नाम दिया गया सिर्फ इस बुक में है, ये आपने याद करना है ना, इथीफोन। ये टर्म आती है पेपर में, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है इथिलीन की। उसके बाद एब्सिसिक एसिड है AVA, ये इसका डोरमेंसी बना के रखता है, जर्मिनेट नहीं होने देता। वाइड रेंज इफेक्ट है प्लांट के इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर इनहिबिटर का काम करता है, प्लांट एक्टिविटी ग्रो कम कर देता है और स्टोमेटा की क्लोजिंग में हेल्प करता है। तो एपिडर्मल इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, कम पानी में साल्ट में ग्रो कराने के लिए हेल्प करता है। बाय रिड्यूसिंग डोरमेंसी हेल्प इन द शीड बिड स्टैंड द डेसिकेशन फैक्टर लाइक अनफेवरेबल ग्रोथ। अनफेवरेबल ग्रोथ में शीड को मरने नहीं देता, उसको अवेलेबिलिटी इंक्रीज करके रखता है। सो मुझे उम्मीद है आपने ये सारा समराइज समझ लिया होगा। उसके बाद आता है फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म क्या होता है? जो एक्टिविटी होती है लाइट के अकॉर्डिंग प्लांट की, उसको फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। फ्लावर लाइट में इंड्यूस हो जाते हैं प्लांट में। सो प्लांट आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल सम प्लांट जो है उनको लाइट चाहिए एक्सीडिंग द वेल डोनेटेड क्रिटिकल ड्यूरेशन, अदर जो है उनको कम चाहिए क्रिटिकल ड्यूरेशन से। द फॉर्मर ग्रुप जो है जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए 12 घंटे से ज़्यादा, उसको लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। जिनको कम चाहिए शॉर्ट डे। और जो किसी भी टाइम में इसको फ्लावरिंग हो सकती है वो डे न्यूट्रल फ्लावर है। तो 3 तरह के फ्लावर होते हैं, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, ड्यू न्यूट्रल। ये लॉन्ग डे फ्लावर है, क्रिटिकल से ज़्यादा चाहिए। ये शॉर्ट डे है, क्रिटिकल से कम में फ्लावरिंग होती है। ये डे न्यूट्रल है, पूरे ग्रो कर पाएंगे। So know not only the duration of the light but the duration of the dark period, ये भी ज़रूरी है। Hence it said the flowering in the certain plant depend not only the
कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट आल्सो द रिलेटिव ड्यूरेशन। ये नहीं है पहले लाइट देना फिर इसको अंधेरे में ले जाना, बट उसकी ड्यूरेशन भी इफेक्ट करती है। सो दिस रिस्पॉन्स जो है इसको फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बाय द शूट पैक्सिस मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू फ्लावरिंग पैक्स। द फ्लावरिंग that is the shoot packs of the plant by themselves cannot perceive photo period। the sight of perception of the light dark जो परसीव करते हैं इस सिग्नल को वो लीफ होते हैं। एंड इट हैज़ बीन हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ ए हार्मोन सब्सटेंस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। दिस हार्मोन सब्सटेंस जो माइग्रेट करता है लीफ का शूट की ओर एंड फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, तो इसको फ्लोरिजन भी कहते हैं हार्मोन को, फ्लोराइजिन। ये आपने सुना होगा, मैंने इसका डिटेल वीडियो डाला है प्लांट मूवमेंट का, फोटो पीरियडिज्म का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। एनसीईआरटी में जो खासियत है वो मैं इसमें बता रहा हूँ। उसके बाद है बर्नलाइजेशन, इसका वीडियो भी मिल जाएगा। देयर आर द प्लांट विच फ्लोरिंग इज आदर क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट एक्सपोजर ऑफ द लो टेम्परेचर, जिनमें फ्लावर का नंबर या क्वालिटी जो है कम टेम्परेचर के इफेक्ट करते, इसको बर्नलाइजेशन कहते हैं। यानी कोल्ड ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग होगी। इट प्रिवेंट द precocious reproductive development late in the growth season and enable the plant to have sufficient time to reach the maturity। Vernalization जे specifically promotion of flowering है by low temperature period में। some important यहाँ food plant हैं, beet, barley, rye, two kind of variety, winter and spring variety होती है। spring variety जो normally planted in spring and come in flowering produce grain before the end of the growing season। जो विंटर वैरायटी है होवेवर इट प्लांटेड इन द स्प्रिंग कुड बी नॉर्मली फेल टू फ्लावर। सो जिस वैरायटी का नाम जिसके लिए बनी है तभी उसमें फ्लावरिंग होगी। सो हैंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम, ऑटम में इसको प्लांट किया जाता है। सो दे जर्मिनेट ओ विंटर एंड एज अ स्मॉल सीडलिंग रिज्यूम द ग्रोथ इन द स्प्रिंग। जिसकी स्प्रिंग में ग्रोथ होनी वो स्प्रिंग में ही रिज्यूम करेगा, उसकी पहले ग्रोथ जो है स्लो होगी। एंड हार्वेस्ट यूजली ऑन द मिड जो है समर। अनदर जो एग्जांपल है वर्नलाइजेशन की, वाइनियल प्लांट है। वाइनियल जैसे मोनोकार्पिक प्लांट है, नॉर्मली जो फ्लावर डाई करते। सो वर्नलाइजेशन में जो लो टेम्परेचर है वो फ्लावरिंग इंड्यूस करा देता है। सो एक दूसरी एग्जांपल भी यहाँ वाइनियल की बताई हुई है। जो वाइनियल है मोनोकार्पिक प्लांट हैं, नॉर्मली फ्लावर करते हैं एंड दूसरे सीजन में मर जाएंगे। शुगर बीट, कैबेज, कैरेट सम आर द कॉमन वाइनियल। Subjecting to the growing of the vinyl plant to the cold treatment stimulate the subsequent photoperiodic flowering response। तो इनका फ्लावरिंग रिस्पॉन्स भी हम साथ में करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था सारा वीडियो विद द प्लांट एक्टिविटी। तो ये इसकी समरी है, इसमें काफ़ी कुछ अच्छी बातें बताई हुई हैं जो बाकी बुक्स में नहीं है, टेक्निकल टर्म्स काफ़ी हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने समझा होगा। ये फोटो पीरियडिज्म काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है, इसकी एग्जांपल इतनी नहीं बताई हुई। तो मैंने जो वीडियो डाला उसमें आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो जो इसमें खासियत है वो मैंने इस बुक की करवा दी है। बाकी इनके बायो ऐसे भी हैं डिफरेंट हार्मोन के, मुझे उम्मीद है वो भी आपने नोट किए होंगे मेरे दूसरे वीडियो से, वो मैं लिंक दे दूँगा। जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनको मैंने दे दिया है। इनके बायो ऐसे के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है पर्टिकुलर, काफ़ी बार आया है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना। और इसके साथ हमने आज प्लांट की जो फिजियोलॉजी है वो ख़त्म कर लिया है। सो एक टॉपिक हमारा एनिमल फिजियोलॉजी बचता है, वो हम साथ में कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।